শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। দ্বিতীয় অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 20 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি 2.20 অনওয়ার্ডস। 20 নম্বর শ্লোক। অথবা বহু নৈতেন, कोई बोली, अथवा बहु ज्ञातेन तवार्जुन किंगतेन तवार्जुन पृष्ठभागमिदं कृष्ण इष्टभ्याहोमिदं कृष्ण मेकांशेन स्थित जगत। मेकांशेन स्थित जगत। অর্জুন কি নিজের শক্তি বর্ণনা করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাগবত গীতায় 10ম অধ্যায় 42 নম্বর এই শ্লোকটিতে বলেছেন। ओके, भगवान ने अर्जुन को নিজের শক্তি বর্ণনা করার পর ये শ্লোক বলা। इसका क्या अर्थ है? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন, এর থেকে বেশি আর কি বলবো? আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হয়ে বর্তমান থাকে। वो अंश क्या है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। ओके, समस्त जगत व्यक्ति और वस्तु में, व्यक्ति में परमात्मा रूप में, वस्तु में शक्ति रूप में। तो जैसे मैं बता रहा था, प्रूव करने के लिए कविराज गोस्वामी अलग अलग ग्रंथों से श्लोक लेकर पॉइंट को प्रूव कर रहे कि भगवान ब्रह्म ज्योति रूप में, परमात्मा रूप में, आगे बताएगा भगवान रूप में। ये 3 स्तर पर उपलब्धि होता है। बोलिए महामंत्री माता जी। तो वो बोल रहे हैं इसमें मैं केवल अपने एक अंश के द्वारा विराट जगत में, मतलब एक अंश क्यों बोला गया? एक अंश क्षीरोदक्षाय विष्णु, जस्ट 1 अंश के द्वारा। ठीक। और कौन सा अंश? सर्वव्याप्त और कुछ नहीं होता है। भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु रूप में ही तो सर्वव्याप्त होता है। वही। और क्षीरोदक्षाय विष्णु क्या है? भगवान का एक अंश है, एक्सपेंशन। अच्युत करणेश्वर प्रभु। प्रभु ये आत्मा किसका अंश है? तो फिर से बोलिए। आत्मा, ये जो आत्मा है हर एक जीव में, ये आत्मा किसका अंश है? आत्मा भगवान का अंश है, कृष्ण का अंश है। अच्छा, तो परमात्मा का अंश दिखाया गया, तो आत्मा एक अलग सत्ता है। हाँ, आत्मा अलग सत्ता है। आत्मा जीव तत्व है, परमात्मा विष्णु तत्व है। अच्छा, लेकिन ये तो ये है ना प्रभु, मतलब क्या बोलते हैं, बच्चीरा। क्या बच्चीरा? चिरस्थायी है। आत्मा चिरस्थायी है ना। आत्मा तो सच्चिदानंद है ना, एकदम उनका अंश है। इसे माना जाता है कि आत्मा भगवान का ही, परमात्मा का ही अंश है। हाँ, इस रूप में बोले हम। हाँ, तो भगवान से जब जीव सृष्टि हुआ तो वो अलग तत्व हो गया, लेकिन भगवान अपने आप को विस्तार कर रहे क्षीरोदक्षाय विष्णु रूप में समस्त जीव में विराजमान करने के लिए ना। इसमें मैं फिर से एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि परमात्मा रूप में भगवान जीव में रहता है कि जब जीव भगवान के धाम वापस चले जाते हैं, तो यूजुअली नो, नॉट नीडेड। ये तो कैमरा लगाया गया जड़ जगत के लिए। परमात्मा जड़ जगत में जीवों का अच्छा से देखने के लिए क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके लिए जीव के हृदय में प्रवेश करता है। वही जीव जब भगवान के धाम चला जाता है तो परमात्मा को कोई दरकार नहीं पड़ता। ठीक, म्यूट करिए प्रभु। ये क्षीरोदक्षाय विष्णु रूप में जो भगवान अपने आप को विस्तार करता है, किस लिए करता है? क्योंकि जीवों को भेजा गया जड़ जगत में अपने आप को सुधार करने के लिए। अगर जीव रिबेल को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रकट
करना। नहीं, रिबेल रिबेल मीन्स अगर विरोध नहीं करता, अगर जीव भगवान के धाम में विरोध नहीं करता तो ना ही जड़ जगत का दरकार होता, ना ही क्षीरोदक्षाई विष्णु का दरकार होता, भगवान पुरुष अवतार का दरकार होता, कुछ नहीं। देयर वाज नो नीड। अगर जीव मिलजुल के जड़ जगत में भगवान का भक्ति करते रहता तो दरकार ही नहीं पड़ता। ये पुरुष अवतार का दरकार क्यों है? इसलिए है क्योंकि जड़ जगत बनाया गया है जीवों को भेजने के लिए, और इन लोग को देखभाल करने के लिए इन लोग को सब अंदर अंदर क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये सब देखने के लिए सब भगवान ने सब आयोजन किया है। अदरवाइज देयर वाज नो नीड फॉर पुरुष अवतार। क्लियर है ना? हाँ, ये प्रभु हम समझ पाए कि भगवान ये अंश है, जीव जो है भगवान का अंश है, लेकिन परमात्मा जो है भगवान हिमसेल्फ। ऐसे यस, एक्सपेंशन। विनीता वेदगामिनी राधा रानी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, जब आत्मा पर भगवान के अंश है तो यहाँ पे आते वो जीव कैसे हो जाता है, जबकि उसका तो गुण शाश्वत गुण तो रह ही नहीं, जाता है। नहीं, यहाँ पे आते ही जीव कैसे हो जाता है, इसे गलत है। अभी आप बोले ना कि यहाँ पे आते वो नहीं, जीव वो वहां भी रहता है, भगवान के धाम में भी जीव तत्व ही रहता है। ऐसा नहीं कि भगवान के धाम में जाने के बाद वो विष्णु तत्व बन जाता है। जीव तत्व वहां भी यहाँ भी। प्रभु, लेकिन वो आत्मा का तो जो परमात्मा का अंश होने के कारण शाश्वत गुण तो रह ही जाता है, तो फिर भी वो जीव होता है। हाँ, तो आप भगवान का अंश है, भगवान से अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लिविंग एंटिटी, व्यक्तित्व अलग है। ठीक है प्रभु। परमात्मा का व्यक्तित्व अलग नहीं है भगवान से, आत्मा का व्यक्तित्व अलग है, लेकिन है भगवान का ही अंश, सच्चिदानंद है, लेकिन व्यक्तित्व अलग है। सेपरेट लिविंग एंटिटी बोलता है प्रभुपाद जी। लिविंग सेपरेट लिविंग एंटिटी मन अलग। जैसे आपका अलग व्यक्तित्व है, मेरा अलग व्यक्तित्व है, वैसे भगवान का अलग व्यक्तित्व है। लेकिन पुरुष अवतार का केस में नहीं बोल सकते कि पुरुष अवतार का अलग व्यक्तित्व है, भगवान श्री कृष्ण का अलग व्यक्तित्व है। गलत। पुरुष अवतार भगवान कृष्ण का ही एक्सपेंशन है, अंश 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 कला अंश। प्रभु, तो आत्मा का अस्तित्व कब खत्म हो जाता है? कभी नहीं, नेवर। और कब हुआ था शुरू? अनादिरादि। जैसे अनादिरादि गोविंद है, वैसे ही आत्मा कब स्टार्ट हुआ तो वो भी अनादिरादि। We don't know the beginning of the Atma and ending. No. Just like Krishna. प्रीति में नंद प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आत्मा के लिए ही पुरुष अवतार को लाया गया है। आत्मा के लिए नहीं, आत्मा विरोध किया उसीलिए जेल आत्मा जो विरोध अगर जेल किया तो, क्योंकि समाज में कुछ कुछ व्यक्ति है जो सामाजिक नियम को उल्लंघन करता है। अगर समाज में व्यक्ति समाज का नियम उल्लंघन ना करे तो जेल बनाने का दरकार नहीं है, तो जेलर का कोई दरकार नहीं है। इसीलिए जड़ जगह भी इसीलिए बनाया गया ना प्रभु जी की, मतलब एकदम विरोध के लिए। तो आज सब भगवान के धाम में रहते खुश, या पूरा फाका हो जाता, पूरा कलकत्ता शहर पूरा ब्रह्मांड फाका हो जाता है सब अगर भगवान के से कोऑपरेट करता है। ओके प्रभु जी, ब्रह्मांड होता ही नहीं। हाँ, दरकार ही नहीं पड़ता है पुरुष अवतार। इतना भगवान को इतना माथा पच्ची करने का दरकार नहीं। सोचिए हम लोग विरोध करते हैं, उसके लिए कितना कुछ बनाना पड़ता है। सोचिए जैसे अगर समाज के लोग अगर क्रिमिनल बनता है, उसी लिए क्या क्या बनाना पड़ता है। जेल बनाना पड़ता है, जेलर बनाना पड़ता है, जगह छोड़ना पड़ता है, उन लोग को खाना देना पड़ता है, उन लोग को क्या करेगा उधर, उन लोग को पनिशमेंट देना पड़ता है, कितना कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। सिर्फ क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने विरोध किया सामाजिक नियमों को। करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इट्स सेड दैट कि आत्मा, जो ही आत्मा बॉडी से निकल जाती है, बॉडी इज डिक्लेयर्ड डेड। तो ये आत्मा इज ऑल्सो इट्स जीव तत्व पर है, तो भगवान का ही पोर्शन। आत्मा इज नॉट जीव, आत्मा इज जीव तत्व बट है भगवान के पोर्शन, अंश है ना। हाँ, भगवान का ही अंश है। बिकॉज़ जीव तत्व नहीं बोला जाएगा है, जीव तत्व ही बोला जाएगा क्योंकि सेपरेट लिविंग एंटिटी। क्योंकि सेपरेट लिविंग एंटिटी, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि अलग अस्तित्व, अलग व्यक्ति, उसीलिए जीव तत्व बोला जाएगा। हो सकता है भगवान से ही निकला है, लेकिन अलग हो गया, फिर अलग व्यक्तित्व,
जी भगवान का अंश है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान का ही अंश है ना, भगवान का ही अंश विष्णु तत्व नहीं हो गया, क्योंकि वो सच्चिदानंद में है, लेकिन है जीव तत्व। जीव तत्व। सो आत्मा प्रभु जी भगवत गीता में आत्मा और अंश में यही अंतर है। आत्मा सेपरेट लिविंग एंटिटी हम लोग, लेकिन जीव तत्व अंश वो भी भगवान का ही एक्सपेंशन और अंश में समझना पड़ेगा। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोल, सुपर सोल। यस, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुपर सोल। और जितना भी अवतार है वो भगवान का एक्सपेंशन है। वो वाला उदाहरण दिया था उस दिन, याद है आप लोगों को? फिर से मैं बता रहा हूँ। ये एक व्यक्ति जा रहा था, रास्ते से चल रहा था, अचानक वो खिड़की से सुना दिया, म्यूट कर दीजिए। क्या सुना? खिड़की के अंदर से 2-4 बच्चे लोग खेल रहा था घर के अंदर। कोई बोल रहा था मैं टाइगर खाऊंगा, कोई बोल रहा था मैं लायन को खाऊंगा, कोई बोल रहा मैं एलिफेंट को खाऊंगा। तो व्यक्ति डर गया, सोचे बाप रे बाप कौन सा घर है ये? बच्चे लोग एलिफेंट खाता है, लायन खाता है। तो अंदर जाकर घुस के तो देखो क्या देखा, वो छोटा छोटा बिस्किट जो होता है ना, हम लोग को बचपन में था, मिल पिकीज ना क्या था, आई डोंट नो, उसमें टाइगर का रूप में था, कोई एलिफेंट के रूप में था। हम लोग बचपन में खाते थे ना वो बिस्किट। तो देख रहे वो बिस्किट बाटी से निकल लगे, बोले नहीं मैं टाइगर खाऊंगा मैं। तो अभी देखिए बिस्किट, अगर आप देखें बिस्किट तो वही बिस्किट है, उसमें अंदर में सेम चीज है, दूध, मैदा, चीनी वैसे बना हुआ है, करेक्ट? लेकिन आकार अलग अलग लिया हुआ है। तो भगवान, क्यों मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, भगवान अंदर तो सेम सच्चिदानंदमय रूप विष्णु तत्व ही है, लेकिन अपने आप को कभी अलग अलग रूप में, कभी अंश अवतार, कभी लीला अवतार, कभी गुण अवतार, कभी पुरुष अवतार, ऐसे अलग अलग रूप में भगवान, कभी नृसिंह, कभी वराह, ऐसे करके है। तो सब विष्णु तत्व है, लेकिन जीव के केस में वही नहीं है। जीव भगवान का अंश है, लेकिन पूरा अलग हो जाता है, व्यक्तित्व तो अलग है। उसीलिए प्रभुपाद भगवान के लिए क्या वर्ड यूज करता है, देखिए वेरी वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि शास्त्र में बहुत जगह आपको मिल जाएगा भगवान, नारद भगवान, ब्रह्मा को भगवान बोला गया है ना, ऐसा आता है ना श्लोक में, मालूम है ना सबको? लेकिन प्रभुपाद एसपीओजी यूज करता है फॉर कृष्णा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। पर्सनैलिटी वर्ड देना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग गुलिए जावे। पर्सनैलिटी माने व्यक्तित्व। तो जैसे हम सभी जो अभी अटेंड कर रहे हैं इस क्लास को, हम लोग का सबका अलग अलग व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व माने अलग अलग सोच, अलग अलग अस्तित्व। वैसे भगवान का भी एक अलग व्यक्ति है टोटली। हमारे गुरु महाराज ये सुन बहुत उनको अच्छा लग गया कि प्रभुपाद, जब प्रभुपाद जी का बुक पहले बार पढ़ा भक्त रसामृत सिंधु, उसमें प्रभुपाद ये वर्ड यूज किया गया है भगवान के लिए, ये वर्ड यूज किया, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। भगवान एक व्यक्ति है, तो पूरा क्लियर हो गया फिर कॉन्सेप्ट। जब भगवान को व्यक्ति रूप में देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। नहीं तो कोई शक्ति रूप में देखेंगे, बोले कि भगवान एक लाइट है। मेरे को भी वही लगता था इसको में रहेगा कि भगवान को एक शक्तिशाली कुछ लाइट है, ऐसे कुछ। यस, निर्मला लंबी माता जी। प्रभु जी, यानी कि जीव जब तक माया के अंतर्गत रहते हैं तो वो जीव है, और जब आध्यात्मिकता में साधना करना शुरू करते हैं तो जीवांश हो जाता है। जीवांश, अब बोली ना जीव और अंश में फर्क होता है। जीव तत्व है, रहेगा हमेशा, चाहे वो शुद्ध भक्त भी बन जाए और भगवान के धाम चले भी जाए, वहां भी जीव तत्व ही रहेगा। ठीक है, का भगवान के साथ संपर्क सेम ही रहेगा। यहाँ भी नौकर है, आगे भी नौकर था, वहां जाकर भी भगवान का नौकर ही बने रहेगा। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यो दास। नित्यो का अर्थ क्या है? था, है, रहेगा। चाहे वो माने ना माने, वो अलग बात है। सुमना करेंगे माता जी। प्रभु जी जीव तत्व बोलने का मतलब ये है कि हम लोग भगवान के अंश है, लेकिन भगवान से अलग है। बस आत्मा है, वो भगवान का अंश है, भगवान से। जीव तत्व बोलने से यही समझ में आता है कि हम लोग भगवान से अलग है, बस। उसीलिए व्यक्तित्व वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी माने अलग व्यक्तित्व, अलग व्यक्ति। लेकिन क्षीरोदक्षाय विष्णु और कृष्ण को बोलेंगे अलग पर्सनैलिटी, नो। उसीलिए मैं वो बिस्किट वाला उदाहरण दिया, सेम चीज से। यस, इंदिरा सिक्की माता जी। तो पृथु महाराज ये सब जो बोलते हैं प्रभु जी, सब भगवान से अलग है।
नहीं, प्रभु जी एकदम अलग है। सही बोला आपने। पृथु महाराज का केस अलग है। पृथु महाराज क्या है? शक्ति आवेश अवतार है, तो जीव हाँ तत्व जीव तत्व है, जीव लेकिन तत्व। भगवान के अंश भगवान ने क्या किया? भगवान ने शक्ति बोला, का। हे पृथु महाराज, तुमको मैं क्या कराऊंगा? तुमको मैं हमारा तो बहुत गुण है, भगवान का कोटि कोटि गुण है। एक पर्टिकुलर गुण पूरा तुम में दे दूंगा। वो क्या है? प्रजापालन। तुम बहुत अच्छा से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाओगे प्रजा को। वो भगवान ने अपने एक शक्ति पूरा उनमें आवेश कर दिया। तो वो क्या हो गया? एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सेलेंट राजा पृथु महाराज। उनको प्रजापालन शक्तावेश अवतार बोला जाता है। तो है जीव तत्व, लेकिन एक पर्टिकुलर भगवान का गुण उनमें ज्यादा आ गया, तो इसीलिए शक्ता आवेश अवतार हो गया। वैसे ही व्यासदेव, व्यासदेव है तो जीव तत्व, सुखदेव गोस्वामी का पिताजी, लेकिन भगवान ने साहित्य का जो गुण है उनमें पूरा दे दिया, तो व्यासदेव हो गया साहित्य अवतार ठाकुर जी भगवान का। तो पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द लॉर्ड, एमिनेंट क्वालिटी हैज बीन पुट बेस्टोड टोटली ऑन हिम। तो मुझे यही, फिर वे लोग तो जो पृथु महाराज है, नारद मुनि है, ये भगवान से अलग ही है, भगवान से जाके एक नहीं होंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। अलग व्यक्तित्व, डिफरेंट पर्सन। यस, इंदिरा सखी माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। ये बद्ध जीव, जैसे हम लोग बद्ध हो गए, तो ये हम बद्धता से निकलते आखिर कितना टाइम लगेगा कि हम लोग बद्ध जीव से मुक्त जीव हो पाएंगे? 1 मिनट, सॉरी 1 मोमेंट। वही शुद्धता आ जाएगा तो बद्धता चला जाएगा। तो प्रभु, ये हम लोग माया की जगत में शुद्ध तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमेशा बिल्कुल हो सकता। माया की जगत कहाँ है? जो व्यक्ति कितना ऐसे भक्त हैं कंप्लीटली टोटली इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, टोटली, वो माया का जगत नहीं देखते, वो तो देखता है प्लेटफॉर्म। प्रभुपाद जी तो इस माया के जगत में पूरा भक्ति करते करते सबको लेके चला गया, खुद भी चले गए, सबको लेके चले गए, कितना लोगों को लेकर उद्धार कर लिया, और ऐसे जिस फैला दिया। हम लोगों का प्रैक्टिकली लगता है थोड़ा मुश्किल है। एकदम नहीं, एकदम नॉट एट ऑल। इतना कुछ शास्त्र अध्ययन करने के बाद तो लगता है कि बहुत इजी है, सिर्फ जुड़े रहना पड़ेगा भक्तों की संगत में, ऐसे ही निकल जाएगा। सिर्फ नाव में रहना पड़ेगा, वो नाव में भक्त लोग ऑलरेडी है, नाव से जुड़ा रहना पड़ेगा। नाव में बहुत दिक्कतें आएगी, नाव में बहुत धक्का धुक्की होगा, मुक्का मुक्की भी होगा। हाँ, लगेगा भाई क्या पागल, कहाँ से आ गए, सब वैष्णव बोलते हैं, इस्कॉन वाले क्या है, ये बहुत होगा, अरे देखो इसका दीक्षा हो गया, इसका ये हो गया, फिर भी देखो के शासन करे, सब ऐसा रहेगा। लेकिन वो सब नहीं देखकर, अच्छा अच्छा गुण देखकर आगे नाव में बस टिका रहना है। नाव को छोड़ के थोड़ा भक्त संघ से यहाँ हुआ तुरंत माया पकड़ेगा। वो इसीलिए सबसे अच्छा उदाहरण राधे श्याम प्रभु देता है। वो जो झुंड जाता है, आप देखिएगा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में, सोचिए हिरन का झुंड, एक साथ 3000 हिरन एक साथ जा रहे, देखे आपने? अभी बाघ वहां चूहा जैसे रहता है, दूर से चुपचाप ऐसे करके बैठा रहता है। क्यों? बाघ को मालूम है अगर बीच में चला गया, सांप चल रहा था। बाघ को मालूम है अच्छा से कि अगर वो हिरन का झुंड है, हिरन तो कुछ नहीं बाघ के लिए, लेकिन हिरन का झुंड के बीच में चला गया तो चटनी बन जाएगा बाघ, है ना? बाघ पूरा चटनी बन जाएगा। तो बाघ चुपचाप बैठा हुआ है, किस लिए बैठा हुआ है चुपचाप? उस हिरन के लिए जो हिरन थोड़ा झुंड से इधर उधर जाएगा, बस। होता है ऐसे, बहुत होता है। मिल ही जाएगा ऐसा, कोई ना कोई बाघ को मिल ही जाएगा, कोई जो थोड़ा झुंड से अलग होना चाहता है, चलो हम थोड़ा इधर देख के आए, क्या है, बहुत सुंदर नदी है, थोड़ा इसका पानी, बस हो गया। तो कोई बोल सकता है अरे ये तो पानी ही पीने गया था। हाँ, पानी पी सकते हो, ठीक है, जब झुंड एक साथ पानी पिएगा वहीं से पियो, तब तुम सुरक्षित रहोगे। इसीलिए झुंड में संग रहते रहते आसानी से ये बहुत कठिन सफर आसानी ऐसे चुटकी में हो जाएगा, चुटकी में हो जाएगा। भक्तों का संगत में जुड़े रहना चाहिए। खुद भी बहुत दोषी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, हाँ, और बाकी भी हो सकते हैं, बट फिर भी खुद का दोष को नजरअंदाज कीजिए, दूसरे का दोष को नजरअंदाज कीजिए, बस जुड़े रहिए। यही है, यही फॉर्मूला, और कुछ नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हाँ प्रभु, यहाँ बोलना चाहते थे कि प्रभुपाद के विश्लेषण के पहले हम लोग यही जानते थे कॉमनली कि आत्मा जो है अंतिम समय के बाद परमात्मा में विलीन हो जाती है। फिर जब जीव का जन्म होता है उसके भेजा जाता है कि अमुक जगह चले जाओ, तुम चमुक जगह। परमात्मा में विलीन हो जाता है,
अच्छा, ये क्या मैंने इस्कॉन में आने के आगे आप जानते थे इसे? पहले पहले हाँ अच्छा, तब ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। ओके। तो ये 20 नंबर श्लोक में कविराज गोस्वामी हम लोग देखा कि भगवत गीता का ये श्लोक बताते हैं जहां भगवान बता रहे कि मैं आमी আমার অংশের দ্বারা সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হয়ে বর্তমান থাকি। भगवान खुद ही बता दे रहे हैं। वो अंश क्या है? वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु। अगला श्लोक 21 नंबर। एक सेकंड। तम इमम अहम आजम शरीर भाजम तम इमं अहमजं शरीरभाजं हृदिधिष्ठितमात्मकल्पितानां हृदि हृदि अधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशम नहीं नहीं এটা হচ্ছে না तामिमम नहीं 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 जा रहा है वो भी प्रतिदृशमिव नेकाधर्कमेकम अतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समाधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह समाधिगतःस्मि विधूतभेदमोह। तो ये श्लोक महाभारत से लिया गया है, सॉरी श्रीमद् भागवत से लिया गया है, जहां भीष्म पितामह पहले अध्याय में भीष्म पितामह एकदम मृत्यु सज्जाशायी परिस्थिति में बता रहे। क्या बता रहे? पितामह भीष्म বললেন একই সূর্য যেমন বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন দৃষ্টির দ্বারা দ্রষ্টার নিকট পৃথক পৃথক সূর্য রূপে দৃষ্ট হয়, তেমনি দেহধারী প্রতিটি জীবী হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে জন্মরহিত তোমাকে পৃথক পৃথক তত্ত্ব বলে ভ্রম হয়। देखिए विष्णु पितामह बता रहे कि देवधारी जीव आपको अलग अलग समझता है। कोई समझता है कि आप एक ज्योति है, कोई समझता है कि आप है ही नहीं, कोई समझता है आप माने सब अलग अलग समझता है ना। हम लोग का भी इस्कॉन में आने के आगे सबका अलग अलग धारणा था भगवान के बारे में, करेक्ट है ना। किंतु लेकिन द्रष्टा যখন নিজেকে তোমার একজন সেবক রূপে জানতে পারে, यानी जब जीव को ज्ञान होता है कि वो कृष्ण का नित्य दास है, তখন তার বিভেদ রূপ মোহ আর থাকে না। এভাবে পরমাত্মাকে তোমার অংশ জেনে আমি এখন তোমার শাশ্বত রূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম। এই विष्णु पितामह बोल रहे भगवान श्री कृष्ण को। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে নবম অধ্যায়ের 42 নম্বর শ্লোক থেকে উদ্ধৃত। পাণ্ডব ও কৌরবদের পিতামহ ভীষ্মদেব শরশয্যাশায়ী শায়িত হয়ে জীবনের অন্তিম সময়ে এই শ্লোকটি পাঠ করার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য তার প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন মৃত্যুর পথযাত্রী ভীষ্মদেবের কাছ থেকে নৈতিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ গ্রহণ করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন ও অগণিত বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন মুনি ঋষি সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। তার জীবনের অন্তিম সময় উপস্থিত হলে ভীষ্মদেব কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে এই শ্লোকটি পাঠ করেছিলেন। বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিতে একই সূর্য যেমন ভিন্ন ভিন্ন সূর্য বলে মনে হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের একাংশ পরমাত্মা প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করার তাকে ভিন্ন ভিন্ন পরমাত্মা বলে মনে হয়। কেউ যখন ভগবত সেবায় যুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত হন, তখন তিনি পরমাত্মাকে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ প্রকাশ রূপে দর্শন করেন। ভীষ্মদেব জানতেন যে পরমাত্মা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ প্রকাশ, এবং তিনি এও উপলব্ধি করেছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন জন্মরহিত চিন্ময় পরম পুরুষ। अगला श्लोक 22 नंबर। সেই তো গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোসাই
সেই তো গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোসাই জীবন স্তরিতে হইছে দয়ালু আরো নাই। জীবন স্তরিতে হইছে দয়ালু আর নাই। देखिए करुणा राधे माता जी, सेम चीज बार बार कविराज गोस्वामी बोल रहा है। वो ये जो परमात्मा है ये चैतन्य गोसाई है। ये अध्याय में सिर्फ दो ही काम किया है मेन चैतन्य ये कविराज गोस्वामी क्या है। एक बताया है कि भगवान श्री कृष्ण 3 स्तर पे उपलब्धि होता है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। फिर उन्होंने बताया भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही अवतारी है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही भगवान श्री कृष्ण है तो चैतन्य महाप्रभु भी 3 स्तर पे उपलब्ध होते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो अभी परमात्मा के बारे में बताया, बताने के तुरंत बाद 22 नंबर श्लोक में बता रहे हैं সেই তো গোবিন্দ साक्षात चैतन्य गोसाई। वही साक्षात गोविंद जो है चैतन्य महाप्रभु ही। परमात्मा रूप में अभी जो आलोचना चल रहा था गोविंद, एग्जैक्टली सेम पर्सनैलिटी चैतन्य महाप्रभु। तात्पर्य श्लोकार्थ, সেই গোবিন্দ স্বয়ং চৈতন্য গোসাই রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। কোন গোবিন্দ? যে গোবিন্দ सब जीवेर हृदय परमात्मा रूपे विराजमान। क्योंकि वही चर्चा चल रहा था ना, उसके बाद ही बोल रहा है वही गोविंद। माने समझना पड़ेगा कि पिछले श्लोक के बारे में ही बता रहे हैं कि वही गोविंद जो क्षीरोदक्षाय रूप में सब जीव में था वही अभी चैतन्य महाप्रभु रूप में अवतरण हुए। সেই গোবিন্দ স্বয়ং চৈতন্য গোসাই রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য তার মতো এমন দয়ালু আর কেউ নেই। তাৎপর্য, ব্রহ্ম ও পরমাত্মা প্রকাশের মাধ্যমে গোবিন্দের তত্ত্ব বর্ণনা করে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের প্রণেতা এখন প্রমাণ করেছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুই হচ্ছেন সেই গোবিন্দ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাগবত গীতার শিক্ষা প্রদান করা সত্ত্বেও যে সমস্ত বদ্ধ জীবেরা তার সেই শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করে ताकि যথাযথভাবে उपलब्धि करते पारेनी। सोची बहुत ऐसा लोग है ना, भगवत गीता पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आया भगवान कौन है। তাদের উদ্ধার করার জন্য তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ ভক্ত রূপে এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। हरि बोल। क्यों महाप्रभु आया? यहाँ एक कारण दिखाया। क्या? इतना कुछ पाठ वाट करने के बाद भी जिसको पता चला कि नहीं चला कि भगवान कृष्ण है, तो अभी क्या होगा? महाप्रभु साक्षात भगवान भक्त रूप में आया। भक्त रूप में आचरण करके दिखाया जाएगा कि कैसा क्या करना चाहिए भगवत उपलब्धि के लिए, हाउ पर्सन शुड बिहेव। पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए भगवान भक्त रूप में आए। वेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी, अभी इसके पहले वाले श्लोक में परमात्मा को बताया गया, तो परमात्मा तो भगवान के अंश है, और अभी इसमें बोलिए, और चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, तो अंश और भगवान तो दोनों अलग। देखिए परमात्मा भगवान का एक रूप है। हाँ, वो रूप है, एक रूप है। अंश बोलने से ना अभी तुरंत कंफ्यूजन, लोग क्या सोचेगा परमात्मा भगवान के अंश है, और थोड़ा आगे प्रभु ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग भी भगवान के अंश है ना? हाँ, विस्तार मतलब विस्तार बोलना। तो अंश वर्ड थोड़ा केयरफुली यूज कीजिएगा। अंश वर्ड बोलने से लोग तुरंत पकड़ लेगा, अरे जीव भी तो भगवान के अंश है, तो जीव विस्तार बोल सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए इस परमात्मा के बारे में ऐसे करके बोलिए, परमात्मा भगवान का 3 विस्तार है। भगवान का 3 विस्तार, एक है ब्रह्म ज्योति, परमात्मा भगवान, ऐसे करके विस्तार बोलिए। ठीक है प्रभु, तो विस्तार है, और भगवान तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु तो खुद ही भगवान है, खुद ही अवतारी है। हाँ, तो फिर ये जो सेकंड अभी जो चल रहा है श्लोका, उसमें जो बोला गया सही गोविंद, तो ये मतलब सही गोविंद बोलना यहाँ है तो जस्टिफाई तो है, लेकिन कैसे है वो थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि वो तो परमात्मा है, वहाँ पे विस्तार रूप में है, और यहाँ स्वयं भगवान है, तो सही गोविंदो क्यों बोला गया? इसीलिए बोला गया दिखाने के लिए कि अभी देखिए पूरा बुक पढ़ने वाला है व्यक्ति, मैं कल भी ये बात बताया था, ये चैतन्य महाप्रभु को बार बार देखिए आया तो भक्त रूप में, पूरा बुक में तो भक्त रूप में जैसे आचरण करेगा, लेकिन जो श्रोता है उनको बार बार कविराज गोस्वामी बता दे रहे कि एक भगवान है। हाँ, डोंट फॉरगेट। ये अभी जो मंगलाचरण चल रहा है, ये इनिशियली जो पात्र परिचय चल रहा है, पात्र परिचय समझ में आ रहा है, व्यक्ति परिचय हो रहा है, ये महाप्रभु के बार बार एस्टेब्लिश करना जरूरी है। क्योंकि अभी हम लोग पढ़ने जाएंगे, हम लोग का दिमाग में रहना चाहिए भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, डोंट फॉरगेट भगवान है, भगवान है, भगवान है।
ये बार बार दिमाग में घुसाने का बहुत इंपॉर्टेंट है जो श्रोता है या जो रीडिंग करेगा चैतन्य चरितामृत को। समझना है, क्योंकि थोड़ा अलग व्यक्ति है, ऐसा कोई अवतार और नहीं है। कोटि कोटि भगवान के अवतार है, लेकिन उनमें से महाप्रभु का अवतार, अवतार बोलिए या अवतारी बोलिए, एकदम अलग है। भगवान भक्त रूप में आया है, और कोई अवतार है जहां थोड़ा भगवान भक्त रूप में आया है? नो। बाकी सब एक तरफ और महाप्रभु अलग तरफ। उसीलिए लोगों के दिमाग में इंजेक्शन एकदम अंदर घुसा देने के लिए कविराज गोस्वामी अलग अलग शास्त्र से कोट कर रहा है और प्रूव कर रहा है कि वही अवतारी कृष्ण अभी महाप्रभु है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ভাগবত গীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে পরম তত্ত্ব হচ্ছেন সবিশেষ পুরুষ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে তার দেহ নির্গত রশ্মির ছটা, এবং পরমাত্মা হচ্ছেন তার অংশ প্রকাশ। তাই সমস্ত মানুষদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সব রকমের জড় মতবাদগুলি বর্জন করে শ্রীকৃষ্ণের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করতে। ভগবানের চরণে অপরাধী মানুষেরা তাদের অজ্ঞতার জন্য এই উপদেশ কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না। তাই তাদের প্রতি তার অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ আবার অবতীর্ণ হলেন শ্রী চৈতন্য महाप्रभु रूपे। बट ये तो एकदम क्लियर है। सोचिए अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता खरीद भी लिया, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये सब मैंने क्लास करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये भगवान को 3 स्टेज में अलग अलग, वेरी इंपॉर्टेंट टू। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের প্রণেতা ধ্রুব সত্য বলে প্রতিপন্ন করেছেন। বারবার ये चीज ही बताना चाह रहे हैं कविराज गोस्वामी कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বা বিলাস বিগ্রহ নন, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং रूप गोविंद। याद है प्रकाश और विलास विग्रह में डिफरेंस क्या है? प्रकाश विग्रह भगवान का एकदम आइडेंटिकल। प्रकाश विग्रह का उदाहरण में क्या आया था? रासलीला, द्वारिका लीला। रासलीला में भगवान ने अपने आप को विस्तार किया था, कोटि कोटि गोपियों के साथ भगवान ने डांस किया था, और सब एक जैसा था, गुणात्मिक ऑल्सो, है ना? कोई किसी में थोड़ा डिक्रीज नहीं हुआ पावर, सब कृष्ण ही थे। ठीक वैसे ही नारद मुनि जब द्वारिका गया था भगवान को दर्शन करने के लिए, उन्होंने देखा अलग अलग राजप्रसाद में, अलग अलग पैलेस में भगवान कभी रानियों के साथ खेल रहे हैं, पाशा खेल रहे हैं, कभी अपने बच्चा को देखभाल कर रहे हैं, कभी राजपाट कर रहे हैं, हर एक जगह में कृष्ण ही थे। याद है? ये था प्रकाश विग्रह का उदाहरण। भगवान का रूप में कोई परिवर्तन नहीं था। वैसे ही मैंने और एक उदाहरण दिया था ब्रह्म विमोचन लीला में, करेक्ट? लेकिन विलास में क्या फर्क है? भगवान वही विष्णु तत्व ही है, लेकिन रूप में फर्क है। विलास विग्रह का उदाहरण होगा नरसिंहदेव, वराह अवतार, सब तो है कृष्ण ही, लेकिन चेहरा अलग है। याद है? ये सब हम लोग आलोचना कर रहे थे, एक हफ्ता शायद आगे आया था। তিনি শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ বা বিলাস বিগ্রহ নন, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং রূপ গোবিন্দ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুই যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, সেই সম্বন্ধে শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর দেওয়া শাস্ত্র প্রমাণ ব্যতীত আরো বহু প্রমাণ রয়েছে। সেই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। 1 নম্বর, চৈতন্য উপনিষদে বলা হয়েছে 5 নম্বর শ্লোকে, গৌর সর্বাত্মা মহা পুরুষ মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীত সত্যরূপ ভক্তিং লোকে কাশ্যতি। তো চৈতন্য উপনিষদে কি বলা হয়েছে? শ্রী গৌর, যিনি হচ্ছেন সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবান, তিনি মহাযোগী ও মহাত্মা রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি প্রকৃতির 3 গুণের অতীত এবং তিনি সত্যরূপ। তিনি সমস্ত জগৎ জুড়ে भगवत भक्ति प्रवर्तन करें। देखिए पूरा एकदम महाप्रभु के बारे में एकदम बता दिया है। कौन सा? चैतन्य उपनिषद। अभी चैतन्य उपनिषद को तो कोई
नकार नहीं, मैंने कोई तो इग्नोर नहीं कर सकता ना, वो तो प्रॉपर 108 उपनिषद में से एक उपनिषद है चैतन्य उपनिषद, यू हैव टू एक्सेप्ट उसमें जो लिखा गया है। कविराज गोस्वामी और भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। अभी कौन से? श्वेताश्वेत उपनिषदे বলা হয়েছে তমীশ্বরানাং পরং মহেশ্বরং তমীশ্বরানাং পরং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম পতিং পতীনাং পরমং পরশ্চাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমিদম। হে পরমেশ্বর, আপনি পরম মহেশ্বর, সমস্ত দেবতাদের আরাধ্য এবং সমস্ত ঈশ্বরদের মধ্যে পরম ঈশ্বর। আপনি সমস্ত পতিদের পতি, পরমেশ্বর ভগবান এবং সমস্ত আরাধ্য পুরুষদের মধ্যে আরাধ্য। মহান প্রভুই বৈ পুরুষ সত্য শৈশ প্রবর্তক সুনির্মলা মিরং প্রাপ্তি মিশানো জ্যোতির্বয়। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন মহাপ্রভু, যিনি দিব্য জ্ঞান প্রদান করেন। দেখি লিখাই है শ্লোক में মহান প্রভু। তার সংস্পর্শে আসার অর্থই হচ্ছে অব্যয় ব্রহ্ম জ্যোতির সংস্पर्शे আসা। हरि बोल। देखिए एकदम प्रॉपर शतश्वर उपनिषद से एकदम कोट किया है, एकदम श्लोक में महाप्रभु पूरा ऐसे वर्ड्स लिखा हुआ है। तो ये सब सपोर्टिंग कविराज गोस्वामी दे रहा है, दिखाने के लिए कि शास्त्र में भगवान महाप्रभु के बारे में पूरा उल्लेख किया गया है अलग अलग जगह में। यहीं रखते हैं, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और भी प्रमाण आएगा, शास्त्र प्रमाण प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, হরিয়া সবে বল হরি হরি। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद जय।